बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है। कुल मिलाकर ये बीजेपी के लिए एक तरीके से बड़ा झटका माना जा रहा है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं किया था। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। ये ट्वीट देखिए, पवन सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 20 मिनट पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी कि किस तरीके से कुछ दिन पहले ही पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद जेपी नड्डा, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद अब से 20 मिनट पहले पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है कि मुझे बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। इस ट्वीट में पवन सिंह ने अमित शाह के साथ अपनी फोटो को साझा किया है और ट्वीट कर लिखा है कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। ऐसे में अचानक ने पवन सिंह ने ये निर्णय लिया है तो इसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पवन सिंह ने अचानक से बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने से मना क्यों कर दिया। कुछ इस प्रकार की ही तस्वीरें लोकसभा चुनाव के दौरान भी सामने आई थी। पहले जो है पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया जाता है और कुछ ही देर बाद जो है लोकसभा चुनाव लड़ने से भी पवन सिंह मना कर देते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, अचानक पवन सिंह ने बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने से क्यों इनकार कर दिया? देखिए, बिल्कुल चुनाव की जब से तैयारियां शुरू हुई हैं या फिर चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद से लगातार खासकर एनडीए गठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है, उसके बीच जिस तरीके से भोजपुरी गायक या फिर सुपरस्टार कहिए पवन सिंह की जो एंट्री होती है और उस एंट्री के बाद से जिस तरीके से सियासी सरगर्मियां लग रही थी कि कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ेंगे, किस विधानसभा से उनको लड़ाया जाएगा, लेकिन अब सारा सस्पेंस खत्म हो गया है। पवन सिंह ने ट्वीट कर खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो फिलहाल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो पार्टी में इसलिए नहीं जुड़े हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। वो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता रहेंगे। हालांकि ट्वीट के बाद कई तरीके की तैयारियां जो हैं, कयास जो लग रहे थे, उन पर तो विराम लगा ही लगा है। साथ ही बीजेपी के लिए भी थोड़ी राहत है क्योंकि पवन सिंह जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं चुनाव से ठीक पहले, हालांकि चुनाव से पहले भी जब भी चुनाव रहे तब भी पवन सिंह की सक्रियता देखी है, चाहे लोकसभा चुनाव के पहले की बात हो या फिर विधानसभा में जो चुनाव होना है बिहार में उसकी बात हो। फिलहाल पवन सिंह ने क्लियर कर दिया है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के खातिर वो बीजेपी से नहीं जुड़े थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे। और देखना होगा कि पवन सिंह के इस ट्वीट के बाद और किस तरीके के स्टेटमेंट आने शुरू होते हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरीके की सरगर्मियां अभी बनी हुई हैं सीट शेयरिंग को लेकर, चाहे एनडीए गठबंधन में हो चाहे विपक्षी महागठबंधन की बात करें, तो देखिए अभी कहीं भी टिकट जो है वो किसी की फाइनल नहीं हो पाई है और सीट शेयरिंग पर घमासान दोनों दलों में है। हालांकि एनडीए में थोड़ा ज्यादा है, विपक्ष में कम है, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये कवायद जो है, सस्पेंस है, वो खत्म हो सकता है, खासकर एनडीए गठबंधन में, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, उनके घर पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल और चाहे चिराग पासवान हो या फिर दूसरे सहयोगी दल हो, उनके सबके नेता इसमें मौजूद रहेंगे। विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखना होगा एनडीए में सीट शेयरिंग कब तक फाइनल हो जाती है। फिलहाल पवन सिंह ने अपने पत्ते खोल दिए कि वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। रानू, ये संयोग है ये प्रयोग, क्योंकि ऐसी ही खबरें लोकसभा चुनाव के दौरान भी सामने आई थी। पहले बीजेपी ने उनको पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा से टिकट दिया, उसके बाद कुछ देर बाद ही जो है ये जानकारी निकलकर सामने आती है कि पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। क्या ये पवन सिंह का निर्णय है या फिर बीजेपी ने उनको टिकट देने से मना कर दिया?
और देखिए, अब ये तो पवन सिंह ही क्लियर बता पाएंगे या फिर पार्टी का कोई पदाधिकारी बता पाएगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि पार्टी का दबाव है पवन सिंह फिलहाल चुनाव ना लड़ें, और उसके पीछे कई सारी वजह भी बताई जा रही हैं। लेकिन राजनीति में कोई वजह नहीं होती है। फिलहाल जो पवन सिंह ने ट्वीट किया है उसमें साफ उन्होंने लिखा है कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। अमित शाह के साथ वाली उन्होंने फोटो भी ट्वीट की है। तो कहीं ना कहीं उनका निर्णय भी हो सकता है जो वो बता रहे हैं ट्वीट में, लेकिन राजनीति में निर्णय कई सारे होते हैं, मायने कई होते हैं। इसके राजनीतिक मायने निकालोगे तो पार्टी का दबाव भी हो सकता है कि आप चुनाव ना लड़िए, क्योंकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जिनसे तलाक उनका चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, वो जिस तरीके से चुनाव से पहले एक्टिव हुई हैं, सक्रिय हुई हैं, और उनका प्रशांत किशोर से मिलना, फिर प्रशांत किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तो कहीं ना कहीं ये पूरा सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। हो सकता है यही एक बड़ी वजह रही हो कि खुद ही पवन सिंह ने कह दिया कि वो फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन देखना होगा कि पवन सिंह के चुनाव ना लड़ने के पीछे आखिर दबाव है या फिर कोई और वजह है, क्योंकि पवन सिंह चुनाव से पहले एक्टिव इसीलिए होते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना होता है। लेकिन अब इस तरीके से वो ट्वीट में बता रहे हैं, और ज्योति सिंह ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रशांत किशोर के साथ, तो उसके बाद ये ट्वीट आना पवन सिंह का कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसके सियासी मायने कुछ और ही है। हालांकि उन्होंने ट्वीट में क्लियर कर दिया कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और भविष्य में रहेंगे, फिलहाल वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।